नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक उसके बड़े नेता पार्टी पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी समस्या लेके आए हैं इस बार के राज्यसभा चुनाव। दरअसल इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस महज 10 सदस्यों को ही राज्यसभा भेज सकती है, जबकि दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक उचित समायोजन बनाकर राज्यसभा की 10 सीटों की भरपाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक कदम कांग्रेस को फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। इसके बावजूद राज्यसभा सीटों के लिए जो नाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चुने गए हैं, उनको लेकर पार्टी के अंदर बवाल मच गया है। पार्टी के अंदर विरोध के सुर खड़े होने लगे हैं कि पार्टी के हिंदू संत आचार्य प्रमोद कृष्णन पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर काफ़ी नाराज हुए थे। उन्होंने विपक्ष में बड़ा चेहरा अखिलेश यादव और पार्टी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में वहां मिले शिवलिंग के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर काफ़ी नाराज थे। उन्होंने पार्टी के नेताओं को सीख देते हुए कहा कि वह हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था पर चोट न करे, यह पार्टी को भारी पड़ सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तथा पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेताओं को जो नीति तथा रणनीति निर्धारण करते हैं, उन्हें हिंदू विरोधी कहा है। दरअसल एक पत्रकार के द्वारा आचार्य प्रमोद कृष्ण से पूछा गया कि क्या वह राज्यसभा के लिए दावेदार हैं। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राज्यसभा सीट के लिए अपनी किसी भी दावेदारी से मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने साथ में यह बात कही कि उन्हें पता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, ऐसे में वह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक हिंदू संत राज्यसभा जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ हिंदूवादी नेता कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा कही गई यह बात हमें साल 2017 में जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता MS कृष्णा के द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, उस समय भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। यहाँ तक कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई थी, उसके बाद जो हार के चिंतन तथा मनन और कारणों को जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वह थी MS कृष्णा कमेटी। जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें भी यह बात कही गई थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से तुष्टीकरण को अपनाया गया तथा हिंदू मतदाताओं तथा हिंदू आस्थाओं को अनदेखा किया गया, वह पार्टी को भारी पड़ी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा MS कृष्णा कमेटी की जो सुझाव और तथा सिफारिश आई थी, उन्हें अनदेखा कर दिया गया। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी को वरिष्ठ नेताओं के द्वारा छोड़ने की एक झड़ी लग गई। मनमोहन सिंह कार्यकाल में विदेश मंत्री का दायित्व निभा चुके MS कृष्णा ने एक बार कहा था कि उन्हें विदेश मंत्री के पद पर कार्य करना इसलिए बहुत कठिन हो गया था क्योंकि उनके कार्यों में राहुल गांधी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। साथियों, MS कृष्णा से लेकर कपिल सिब्बल तक जिन भी नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ा गया है, उनके द्वारा जो पार्टी के बारे में वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें एक बात कॉमन निकल के आती है। उनके द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तथा उन पर पार्टी कार्यकर्ताओं तथा पार्टी की नीतियों को अनदेखा करने की बात कही जाती है। साथियों, पिछले दिनों जिन बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उनके नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इनमें शामिल है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, लुइजिनो फ्लेरो, सुष्मिता देव, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्व शर्मा, N बीरेन सिंह, पेमा खांडू, PC चाको, रवि नाइक, शंकर सिंह वाघेला, हरक सिंह रावत, रीता बहुगुणा जोशी, टॉम वड़क्कम,
जयंती नटराजन, आरपीएन सिंह, अदिति सिंह, इमरान मसूद, ललितेश त्रिपाठी, हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, यूसुफ अली, हैदर अली खां, सुप्रिया अरोन, हार्दिक पटेल और कपिल सिब्बल। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की यह लंबी फहरिस्त यहीं रुकती हुई दिखाई नहीं देती है। राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के अंदर जिस तरह का भूचाल मचा हुआ है, उसके बाद यह सूची और आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमने जिक्र किया कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर हिंदूवादी नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का दुख छलक कर बाहर आया है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वह राज्यसभा के किसी भी तरह से दावेदार थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी के अंदर हिंदू विरोधी होने की बात कही है, उससे लगता है कि वह राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी रखते थे, लेकिन उन्हें एक हिंदू धर्मगुरु होने के कारण पार्टी के कुछ नेता हजम नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा सीट को लेकर जो उठापटक मची है, उनमें नगमा, पवन खेड़ा तथा राजस्थान के कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। राज्यसभा टिकट के बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर जो घमासान बचा है, उसे शांत करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ भी विचार सूझ नहीं रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि सोनिया गांधी के द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा संकट मोचक कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद से फोन पर संपर्क किया गया है। खबर यह भी है कि पार्टी के बड़े नेता तथा पार्टी के अंदर G23 नाम के गुट के बड़े चेहरे आनंद शर्मा के द्वारा पार्टी छोड़ी जा सकती है। खबर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किया है। हालांकि आनंद शर्मा के द्वारा इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्यसभा सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले नेताओं की बगावत से जूझ ही रहा था कि एक और खबर ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। खबर है कि महाराष्ट्र के पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। देशमुख ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बाहरी उम्मीदवार को ला करके राज्यसभा का उम्मीदवार महाराष्ट्र में बनाया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय के ऊपर एक बाहरी नेता को तवज्जो दी है। यह भी एक ऐसा उम्मीदवार है जो 6 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार चुका है। यह बात कह के आशीष देशमुख के द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछा है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को किस हैसियत से राज्यसभा भेजा जा रहा है। कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार है, जबकि झारखंड में वह सहयोगी दल के तौर पर सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लेकर भी राज्यसभा सीटों के टिकट के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। वहीं झारखंड के अंदर भी पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत सिंह के द्वारा पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि यह आज की सच्चाई है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। भरत सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों की क्षमता पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि यह आज की सच्चाई है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने में बड़े नेता अब हिम्मत नहीं दिखाते हैं। बड़े नेता राज्यसभा के माध्यम से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर साथियों, इस समय कांग्रेस की स्थिति बड़ी चिंतनीय तथा दयनीय बनी हुई है। राज्यसभा चुनाव के माध्यम से कांग्रेस एक ऐसे भंवर जाल में फंस चुकी है जहां से उसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा भी इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। खैर साथियों, कांग्रेस की जो स्थिति है उसका वर्णन करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, ऐसे में कांग्रेस की कमजोर होती हुई स्थिति के लिए मैं यही कहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है।
क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। यदि कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा दल इस स्थिति में दिखाई नहीं देता है कि वह कांग्रेस की भरपाई कर पाएगा, क्योंकि अधिकांश पार्टियों की पकड़ अपने अपने राज्यों तक सीमित है। बहरहाल साथियों, कांग्रेस की इस दशा पर मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस का अब सिर्फ राम ही रखवाला है। वैसे तो साथियों, कांग्रेस पार्टी के अंदर से राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत रोड़े अटकाए गए, विरोध हुआ तथा हर प्रपंच अपनाया गया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस का बस राम ही रखवाला है। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।